देवगुरु, देवगुरु, हम सबने आपकी तप की ताकत को देखा है, इसीलिए तो देवी आपके पास आई थी और वो फिर आएंगी। आप निराश मत होइए, आपने कुछ नहीं खोया है। खोया है भवनी, कीमती वक्त खोया है मैंने। जिस अध्याय को मैं जल्दी शुरू करके जल्दी खत्म करना चाहता था, अब उसमें और वक्त लगेगा। कौन सा अध्याय? देवी के जन्म का अध्याय। अगर आज मुझे देवी मिली होती तो सबसे पहले मैं उन्हें यहीं लाता। लेकिन देवगुरु, ये जगह आश्रम में मैं पहली बार देख रही हूँ। ये तो काल कोठरी है और देवी तो छोटी सी बच्ची है, उन्हें यहाँ अंधेरे में डर लगेगा। माँ के गर्भ में भी तो अंधेरा होता है, लेकिन बच्चा उस अंधेरे में पलता है, डरता नहीं। ये देवी का गर्भगृह है। जैसे मंदिरों के गर्भगृह में मूर्तियों की स्थापना की जाती है, ये स्थान देवी का जन्म स्थल होगा। लेकिन देवी का तो जन्म हो चुका है। लेकिन वो अभी इंसानी रूप में है भावनी। अपने आसन पर बैठने से पहले उन्हें यहां रहकर अपने अंदर की देवी को जन्म देना होगा। इंसानी दुनिया में इतने साल रहकर जो नवरस उन्हें छू गए हैं, उन सबसे दूर होना होगा। हंसना, बोलना, खुशी, दुख, इच्छाएं, सबसे दूर होना होगा। एक शिष्य को वैरागी बनने में 12 साल लगते हैं। देवी को भी 12 साल का तप करना होगा। अपना शुद्धिकरण करना होगा। शुद्धिकरण? हाँ, मैंने भी अपना शुद्धिकरण किया था। मैं कोई भगवान नहीं भावनी, मैं तो एक मामूली इंसान हूं। लेकिन भक्त और भगवान साथ साथ चलते हैं। पहले मैं देवी के आदेश पर चलता था, लेकिन अब अपने बाल रूप में देवी मेरे साथ चलेंगी। यहां संसार के शोर से दूर एकांत में देवी के तप का 12 साल का अध्याय शुरू होगा। सबसे पहले देवी को 1 साल का मौन व्रत रखना होगा। 1 साल का मौन व्रत? सिर्फ सात्विक भोजन का सेवन करना होगा। ये सब कैसे मुमकिन होगा देवगुरु? देवी का अवतार किस लिए हुआ है भावनी? वो लोगों को त्याग, संकल्प, अनुशासन सिखाने आई है। जिसने त्याग का सुख ले लिया, उसके लिए क्या भोजन, कैसा स्वाद। मैंने भी यह व्रत रखा था, अपने त्याग से भटक ना जाऊं, इसलिए मैंने भी अपने होठ सिल लिए थे। देवी को भी यही करना होगा। अपने अंतर्मन को खुद से जोड़ने के लिए हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर 2 साल का तप किया था मैंने। देवी को भी यही करना होगा। मैं भूल गया था भावनी कि दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। देवी को भी भूलना होगा। इंसानी देह का श्राप ऐसे ही मिटेगा। इंसान बनकर जन्म लेने का एक और अभिशाप है, रिश्ते। मैंने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। देवी को भी अपने माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, सबके साथ संबंध तोड़ना होगा। वो किसी भी तरह के प्यार में नहीं पड़ सकती। किसी के भी साथ भावनात्मक
शारीरिक या मानसिक जुड़ाव देवी के अंदर की पवित्रता को खत्म कर देगा। उनके अंदर की देवी मर जाएगी। लेकिन देवगुरु, देवी तो एक बहुत छोटी सी बच्ची है। अगर उनसे ये भूख, प्यास, दर्द, तकलीफ सहन नहीं हुआ तो? For God's sake, बाबरी, देवी को एक साधारण लड़की के रूप में देखना बंद करो। देवी है वो। भगवान राम ने भी 14 साल का वनवास काटा था और उसके बाद भी उनको अपनी पत्नी और बच्चों का त्याग करना पड़ा। तब जाकर स्वर्ग जैसा राम राज्य बन सका। देवी भी इस धरती को स्वर्ग ही बनाने आई है। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। देवी को भी संयम तप की आग से गुजरना होगा, लेकिन अभी तो उन्हें तलाशना होगा। पानी डालने से ठीक हो जाएगी क्या? फिल्मों में तो ऐसे ही होता है। अकड़ू, अकड़ू, उठो अकड़ू। इसको तो बुखार है यार। वे देख, इसके हाथ पर लाल लाल दाग भी आ रहे हैं। मुझे तो लगता है भगवान की पूजा बिगाड़ी है, इसलिए सजा मिल रही है इसे। मुझे तो डर लग रहा है। मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम लोग रहो। चुप यार, हम सबके ऊपर का गेम है, हमसे ना हो पाएगा। इसके घर फोन करके इसके पापा को बता देते हैं। अबे मोटे मेवा, तू मुझे पिटवाना चाहता है क्या? घर से ये भी छुप कर आई हो और मैं भी। टफर, 2 मिनट चुप बैठो तुम लोग और मुझे सोचने दो क्या करना है। एक बार समझ में आ गया तो समझो डन। आइडिया, काढ़ा पिलाते हैं। मेरी दीदी के मुंह पे जब बड़े बड़े पिंपल निकलते हैं ना, तो वो काढ़ा पीती है और ठीक हो जाता है। शायद इसका दाग भी ठीक हो जाए। अभी ज्यादा टाइम नहीं है सोचने का, जल्दी करते हैं। ठीक है। थैंक यू मेवा। कितना कड़वा है, इसे तो पीकर मुर्दा बेहोश में आ जाएगा। तो फिर अकड़ू कैसे ठीक नहीं होगी? लेकिन इसे पिलाएंगे कैसे? इती, इती, अकड़ू, अकड़ू उठो ना प्लीज अकड़ू। देखो, हम तुम्हारे लिए जादू वाला ड्रिंक लाए हैं। इसे पी कर ना तुम्हें एकदम से एनर्जी आ जाएगी। चलो अब झट से पी लो। ये तो ग्रीन है, ग्रीन ड्रिंक।
ड्रिंक मुझे पसंद नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा पहनना थोड़ी है, ये तो पीने के लिए है और ये ड्रिंक इसी कलर में आता है। पीते ही तुम हरे भरे खेत की तरह हरी हो जाओगी। हम सबने अपना अपना पी लिया है ना, है ना? अब तुम भी जल्दी से पी लो, नहीं तो जानती हो मुझे, खाने पीने के मामले में मुझे किसी को मनाना पसंद नहीं। इससे भी डकार जाऊंगा, फिर ना कहना। ओके। ये लो इति। क्या हुआ, कड़वी लगी क्या? पर तुम तो अतरंगी नहीं हो, ये सिर्फ अतरंगी बच्चों को कड़वी लगती है, अच्छे बच्चों को नहीं। इतनी सच में तुझे कड़वा लगा क्या? सच सच बताओ इति, हमें पता चल जाएगा कि तुम गुड हो कि बैड। तुम लोगों को कड़वा नहीं लगा तो हमें क्यों लगेगा? हमें एकदम कड़वा नहीं लगा, ये तो बहुत मीठा है। मैं देख रहा हूँ तुम कितनी बार में पी रही हो, मैं तो गटागट पी गया था। मैं भी। जीओ राजा युग, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। तुमने जो अंट संट बोल के इति को कड़वा काढ़ा पिला दिया, मान गए। मतलब इति, मेरा मतलब जो तुम सोच रही हो वो नहीं, मेरा मतलब था कि मैंने तुम्हें काढ़ा पिला दिया। अरे बॉडम, वो कोई जादुई ड्रिंक नहीं, वो काढ़ा था। हमने तुम्हें उल्लू बना दिया। मतलब तुमने मुझे चीट किया? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हमने अपनी लाइफ में कभी इतनी कड़वी चीज नहीं पी ना खाई। तुम्हें मजा आ रहा था ना मैं बेवकूफ बनाने में? हमारे घर में तो दवा भी इतनी कड़वी नहीं होती, हमारे पापा की डांट भी इतनी कड़वी नहीं होती, लेकिन तुमने अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि तुम कितने स्मार्ट हो और इतनी कितनी स्टूपिड और डम गर्ल है, काढ़ा पिला दिया। यार क्या बोली है हमें यार, तुमने तो दिल पर ले लिया, लेकिन इस जादू के ड्रिंक का एक तो फायदा हुआ। क्या पटर पटर बोलने लगी तुम, और अब हकला के भी नहीं बोल रही हो। अब से मैं तुम्हें रोज काढ़ा पिलाऊंगा। तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं कट्टी। यार इतने तो शताब्दी एक्सप्रेस से भी फास्ट बोल रही है। अब इतनी ठीक हो गई। यस, इतनी एक तो युग ने उसे ठीक किया और ऊपर से वो उसी से हट गई, अकड़ू कहीं की। हमने कट्टी बोल दिया तो क्यों हमें फॉलो कर रहे हो? ये देखने के लिए कि तुम भटक ना जाओ, कहीं वो बच्चा चोर तुम्हें ले जाते तो एक अलग मुसीबत नहीं खड़ी हो जाती। और वैसे भी तुम्हारा दूसरा नाम मुसीबत ही तो है। हमारा नाम कुछ भी हो, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी अब, बस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।